बोले छत्तीसगढ़ मातारी की, कौशल्या माता की, बोले सियावर रामचंद्र की। आप सब नवरात्रि के बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आज चंदखुरी में रामवन गमन परिपथ के महत्वपूर्ण स्थल कौशल्या माता मंदिर चंदखुरी आरंग के जीर्णोद्धार और लोकार्पण के अवसर में उपस्थित कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भैया ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय भाई सी डहरिया जी, अमरजीत भगत जी, कवासी लखमा जी, आदरणीय भाई मोहम्मद अकबर जी, अनिला भेड़िया जी, महंत राम सुंदर दास जी, आदरणीय अमते शुक्ल जी, आदरणीय महाराज चिंतामणि जी, छाया वर्मा जी, गिरीश देवांगन जी, आदरणीय ममता चंद्राकर जी, अनीता शर्मा जी, लक्ष्मी ध्रुव जी, आदरणीय भाई अमर नायक जी, साथ ही चंद्रदेव राय जी, एजाज ढेबर जी, कुलदीप भाई, डॉक्टर प्रेम साय सिंह पंखा के पीछे दब गए थे, कैसे नहीं देख पा रहे हैं, भाई कोमेश्वरी वर्मा जी, भाई अटल श्रीवास्तव जी, निखिल द्विवेदी जी, नरेश ठाकुर जी, चित्रलेखा साहू जी, भाई शैलेश जी, भाई ज्ञानेश जी, भाई विकास उपाध्याय जी, भाई अग्नि चंद्राकर जी, आदरणीय RN वर्मा जी, दोनों साहू जी भी बैठे, हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और दूध महासंघ के अध्यक्ष, भाई हमारे डोंगर गांव के विधायक और साथ में होकर बगल में बैठे भानु भाई, पीछे में हमारे बहुरिया शकुन भी बैठे हैं, खूब आशीर्वाद। भाई हमार बस्तर के बीजापुर के विधायक भाई विक्रम मंडावी जी, भाई राजमन बेंजाम जी, बहुत जन साथी, भाई स्वर्णकार जी, सब साथी मन दिखा थे, हमार संत नेताम जी, सब साथी मन ला सादर अभिवादन करते हुए संगठन से भी निगम मंडल के अध्यक्ष के रूप में भी बहुत जन सब साथी मन आए, होकर मन ला सब स्वागत अभिनंदन करते हुए हमार बहुत जन संत समाज के आए हैं, उमन ला प्रणाम करते हुए बहुत दूर दूर से सब साथी मन यहाँ आए माता कौशल्या के मंदिर के दर्शन करे बर, कार्यक्रम में शामिल होए बर। सब मन के मैं स्वागत और अभिनंदन करते हुए सब जन ला प्रणाम करते हुए बहुत जन पत्रकार मन आए हैं, हमारे रायपुर के भी, छत्तीसगढ़ के और छत्तीसगढ़ के बाहर से भी पत्रकार आए, सबके मैं स्वागत करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ। माता कौशल्या के नगरी जेल हमन दक्षिण कौशल कैथन धरती प्रणाम करते हुए यहाँ चंदखुरी में माता कौशल्या विराजे है, वो नगरी ला प्रणाम करते हुए नवरात्रि के आप सब ला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपन बात के शुरुआत करे। पहले कुछ साथी मन, विधायक साथी मन, डॉक्टर जायसवाल जी, अनूप नाग जी, एकरो मन के नाम मैं नहीं ले पाए, बहुत जन साथी जकर मन के नाम नहीं ले पाए, वो सबसे क्षमा चाहते हुए सब जन ला मोर अभिनंदन, जय जोहार। आज ऐसे लगा कि छत्तीसगढ़ में चंदखुरी में आए के बाद आज जिन वातावरण है, ऐसे लगा थे कि माता कौशल्या भगवान राम ला लेके अपन मई के पधारे, अपन ननिहाल आए, ऐसे हम सब ला लगा थे। कते सुंदर वातावरण, कते सुंदर दृश्य, अति सुंदर भजन के कार्यक्रम, सबके उपस्थिति ये दर्शाते कि माता कौशल्या अपन मई के आए।
और ओकर आगमन से न केवल चंदखुरी में बल्कि छत्तीसगढ़ में एक उत्साह के वातावरण सब जन महसूस करा था। अभी ताम्रध्वज भैया के जन भाषण के इसके सब काम एक तरफ और ये जिन काम है तेन एक तरफ ये कभू नहीं भुलाया जा सके, वो काम आज चंदखुरी में कर शुरुआत हमन करे हैं। ये छत्तीसगढ़ जेमे भगवान राम के मई ममियारो और ओकर सेती छत्तीसगढ़ में हमन अपन भाषा ला राम के रूप में देखथन, भाषा ला प्रणाम करथन के राम के रूप में हमार भाषा है। और हमार छत्तीसगढ़ में भगवान राम के अतेक प्रभाव आदिकाल से चले आते जेकर बारे में वर्णन करूं बहुत लंबा समय लगे। भगवान राम के बारे में जहाँ रामायण में हमार पुराण में वाल्मीकि रामायण में जहाँ एक उल्लेख मिलते वहीं हमार लोकगीत में, लोक संस्कृति में, लोक व्यवहार में भी राम के प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में है। और जहाँ वनवास के समय हुई अनेक चिन्ह यहाँ छत्तीसगढ़ में मिलते जेकर से लगते कि भगवान राम सबसे ज्यादा समय हमारे छत्तीसगढ़ में गुजारे हैं। 14 साल में कम से कम 10 साल के समय है तो छत्तीसगढ़ में गुजारे हैं। एक अर्थ ये होते कि भगवान राम जिन युवराज राम री से, जिन राजा राम री से, वो राजा राम जिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने में जिन यात्रा हो है, वो यात्रा में छत्तीसगढ़ के विशेष भूमिका रहे है। चाहे माता कौशल्या के ओकर संस्कार दिस्तेकर कारण से या छत्तीसगढ़ में 14 साल में 10 साल गुजारे हैं। और यहाँ के साथ, यहाँ के वनवासी मन के साथ, यहाँ के किसान मजदूर मन के साथ, यहाँ के निवासी मन के साथ, नागरिक मन के साथ जन रहे हैं, ते में निश्चित रूप से भगवान राम के जिन व्यक्तित्व है वो निर्माण में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के बड़े योगदान रहे। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं, वही पाए कि हमारे पुरखा मन कोई भी काम शुरू करते तो राम से शुरू करते। हमन धान ला नापथन कावर के हमारे छत्तीसगढ़ है न धान के कटोरा कहे जाते, धान ला नापथन तो पहली राम के था। हमन कागरों से मिलथन तब बोला राम राम से संबोधित करथन, विदा होथन तब राम राम कहथन, सुख में राम, दुख में राम, सूत के उठथन तब राम, सूते पहली राम। और तो जब कोई भी शुभ कार्य होते तब हमन राम ल स्मरण करके शुरुआत करथन। और राम ल कभू मत भूलान, तेकर से हमार पुरखा मन, सियान मन अपन बेटा मन के नाम ल तक राम रखते। कोनो राम, कोनो अपन सुख नाम रखते थे तो कोनो चेला राम रखते, तो कोनो अनंत राम रखते, तो कोनो केजू राम रखते, तो कोनो पंथ राम नाम रखते। तो सब जन अपन बेटा मन के नाम ल भी राम के, ते राम जिन शब्द है तेन बहुत छत्तीसगढ़ में बिल्कुल रचे बसे है हमार संस्कृति में। और हमार तो अभी अमरजीत भगत है, वो तो भगत है, तो जहाँ भगवान है वहाँ भगत भी है। आप पूरा सरगुजान देखो भगते भगत मिली, विनय भगत, अमरजीत भगत, पता नहीं कद का भगत हमार सरगुजान। तो भगवान भी है, राम भी है और भगत भी है। तो यहाँ कि जिन हमार जिन संस्कृति, हमार जीवन शैली है वो में राम रचे बसे है। आदरणीय साथियों, 3 दिन के ये कार्यक्रम, आज पहला दिन, 2 दिन और कार्यक्रम होना है। और ये 3 दिन के कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार मन भी आई। हमारे छत्तीसगढ़ के जिन कलाकार है तेनों मन अपन प्रस्तुति दी। अभी पद्मश्री हमन कबीर भजन के बहुत बड़े गायक लामन सुनेन। आने वाला समय में एक बाद भी लगातार कार्यक्रम हुई, वो हमन ला सुनना है। और एक रहते ये कार्यक्रम ला पहले मंत्रिमंडल के साथी मन के इसके 1 दिन कर देबो, फिर कहते 1 दिन में कैसे कार्यक्रम हुई।
तो फिर 3 दिन तक के कार्यक्रम लगातार हो ही ये नवरात्रि के पावन अवसर में चंदखुरी में लगातार हम लोग कार्यक्रम करना है। और मैं सब तीनों दिन में आप सब लोग आमंत्रित करा था ये मंच के माध्यम से, आप आओ और यहाँ के कार्यक्रम के आनंद भी उठाओ और माता कौशल्या भगवान राम के मूर्ति के दर्शन भी आप सब करके अपन आप कृतार्थ करो। यही निवेदन आप सबसे करते हुए आप सबसे यहाँ छत्तीसगढ़ में भगवान राम जब प्रवेश करीस तो वहाँ हर चौका में कोरिया जिला में वहाँ जहाँ माता सीता के सीतामढ़ी में ओकर चौका है, वहाँ से शुरुआत होते हुए रामगढ़ होते हुए शिवरी नारायण जहाँ दूधाधारी मठ के अंदर संचालित होते महंत राम सुंदर दास जी के सानिध्य में अनेक बार शिवनी नारायण में प्रसाद भी पाएं और निवास भी करें। भगवान के भी आशीर्वाद और संत महात्मा के भी आशीर्वाद। तो भगवान राम वहाँ भी गए, साथ ही सबरी के जूठा बेर खाए तो सबरी माता के भी मंदिर वहाँ है। तो बहुत ऐतिहासिक रूप से पौराणिक रूप से बहुत प्रसिद्ध शिवरी नारायण ओकरो विकास हम लोग करना है। साथ ही तुरतुरिया जहाँ वाल्मीकि के आश्रम जहाँ सीता माता के जब फिर से वनवास होते तो लवकुश की जन्मस्थली तुरतुरिया वहाँ विकसित करते हुए सबसे पहली माता कौशल्या के मंदिर के आज जिन जीर्णोद्धार है सौंदर्यीकरण के लोकार्पण ओकर बाद राजिम के हमारे विधायक बैठे भाई अमतेज शुक्ल जी वहाँ भगवान विराजे भगवान राम वहाँ गए है ओकरो विकास के काम ल भाई बड़े भैया ताम्रध्वज साहू जी बहुत ध्यान पूर्वक बहुत लगन के साथ वो करा थे। और ओकर बाद सिहावा के हमारे सप्तऋषि संत महात्मा मन के निवास लक्ष्मी ध्रुव के कार्य क्षेत्र वहाँ सप्त ऋषि मन विराजे है। वहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया धर्मशाला वगैरह बना के वहाँ जतेक भी वो तपोवन है वो हिसाब से मतलब वहाँ विकास करना है। और ओकर बाद भाई कवासी लखमा जी है, संत नेताम जी है, हमारे सब साथी मन विराजे है। जहाँ आगे चल के जटायु और रावण के जहाँ युद्ध हो है गिदम में वो स्थान है विकसित करना है। राजा राम में जहाँ भाई कवासी लखमा क्षेत्र पहला विकसित करना है। तो पर्यटन के दृष्टि से हमने सब लोग विकास करना है और न केवल छत्तीसगढ़ केवल राम वनगमन पथ के बात में नहीं करो, केवल 2200 किलोमीटर के विकास के बात नहीं करो, बल्कि छत्तीसगढ़ में जिन हमारी संस्कृति है हमारी पहचान है तेलक कैसे हमारा बढ़ाना है। बड़े संख्या में गुरु घासीदास जी के मानने वाला है, बड़े संख्या में कबीर जी के मानने वाला है। तो ये सब जगह मतलब भी हम विकसित करना है ताकि हर समुदाय हर वर्ग के हमारे छत्तीसगढ़ में आप देखो कि भगवान बुद्ध के भी बहुत बड़ी स्थल सिरपुर भूल विकसित हम करना है। हमारे दिन डोंगरगढ़ है भाई दलेश्वर साहू वो क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते, वो क्षेत्र भी विकसित करे की जरूरत है ताकि पर्यटन के दृष्टिकोण से हमारे सब साथी मनाए। हमारे बस्तर में घोटुल के परंपरा रहे ओला हमन पुनर्जीवित हमन करत हन। हमार देवगुड़ी है ओला संरक्षित और विकसित करे का आवश्यकता है, वो दिशा में हमन लगातार काम करत हन। तो हमारी ये जिन पहचान है सांस्कृतिक रूप से ऐतिहासिक रूप से पौराणिक रूप से ये सब काम विकसित करे का आवश्यकता है। और ये बात 9 स्थान हमन चयन करे हैं जेकर बारे में ताम्रध्वज भैया बहुत विस्तार से बात करे है। वो बात मतलब न दोहराते हुए अतके मैं कहना चाहता हूँ बहुत जनमना बहुत ज़्यादा विरोध के बात करते वो मतलब 15 साल ले मौका मिले, लेकिन छत्तीसगढ़ के पहचान ल केवल नक्सलगढ़ के रूप में रखे रही से। आज छत्तीसगढ़ पहचान होते तो छत्तीसगढ़ के संस्कृति के नाम से हमार हरेली के नाम से हमार तीजा के नाम से हमार विश्व आदिवासी दिवस के नाम से हमार आदिवासी नृत्य महोत्सव के नाम से हमार गुरु घासीदास जी के नाम से हमार कबीर जी के नाम से हमार भांचा राम के ममियारों के रूप में ये छत्तीसगढ़ ला पहचान मिला थे। तो हमार संस्कृति बहुत समृद्ध 5000 साल पुराना नाट्यशाला हमारे छत्तीसगढ़ में हमार बहुत प्राचीन काल से हमार पहचान है। ये पहचान
पूरा विश्व पटल में लाए के काम छत्तीसगढ़ सरकार हाथ में ले है। चाहे वो आदिवासी के संस्कृति हो, चाहे हमारा अनुसूचित जाति के हो, चाहे बौद्ध के मानने वाला हो, चाहे कबीर के मानने वाला हो, चाहे भगवान राम के मानने वाला हो, विष्णु के मानने वाला हो, चाहे भगवान शिव मानने वाला हो, और हमार शक्ति मन चारों मुड़ा विराजे है। चाहे वो महामाया रतनपुर के बात हो, चाहे बमलेश्वरी मैया के बात हो, चाहे दंतेश्वरी मैया के बात हो, चाहे वो खल्लारी दाई के रूप में, चंद्रहासनी के रूप में, ये सब माता मन भी विराजे, शक्ति के भी उपासक है। हम यू स्थल मतलब आग बहुत सुंदर बनाए की आवश्यकता है। तो हमार जैन भी युग में, जैन भी समय में हमार पुरखा मन, सियान मन जैन रास्ता चले है और जैन पूजा स्थल मन विकसित करे, पर्यटन के रूप से विकसित करे, संस्कृति के रूप में विकसित करे, बोला आगे बढ़ाए काम हमन सब जन मिलजुल के करना है। कोनो पीछे करे के, कोनो छोड़े के, कोनो घृणा करे के काम नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ में हम सब चीज आगे बढ़ाए काम करा था। अभी भाई मोहम्मद अकबर बैठे लुथरा शरीफ के बहुत सुंदर वो जगह पर्यटन के हिसाब से विकसित करा था। देश भर के हमार वहाँ श्रद्धालु मना थे, लेकिन वहाँ कोई जगह नहीं रही से बहुत 6 करोड़ से अधिक की राशि से वो जगह विकसित करें ताकि आए केवल पूजा भर न करे बल्कि बैठ के साथ जाए, साथ रह सके, कुछ समय बिता सके। ये ढंग से हम विकसित करा था। डोंगरगढ़ में भी लगातार हम काम करा था। तो ये प्रकार से जैन भी हमारी पहचान है, जन संस्कृति है, तेल आगे बढ़ाए के काम। और भगवान राम ला माना था, हम तो गांधी जी के मानने वाला, और गांधी जी कहा करी से कि राम राज्य होना चाहिए। राम राज्य वो हरे जब शेर और बकरी एक साथ पानी पी सका, वो राम राज्य। और वो राम राज्य की स्थापना हमें छत्तीसगढ़ में करना है। महात्मा गांधी जन ग्राम स्वराज्य के बात करी से हम सुराजी गांव के रूप से हम विकसित करत हन। तो हमारे जन कल्पना है कि महात्मा गांधी कल्पना साकार करना ही हमारे मन के मुख्य ध्येय है कि हमारे राज्य में सुख शांति पहली बीरी से शांति के टापू कालाद्री से वो शांति के टापू फिर से हमारे स्थापित करना है। यहाँ भाईचारा, प्रेम और सौहार्द के वातावरण पहली भी रहे वो और विकसित करे का आवश्यकता है। लेकिन कुछ मन ये में रंग में भंग डाले काम करा थे, वो मतलब मैं कहना चाहता हूँ आप कद को प्रयास करो, एम सफलता नहीं मिल सके और स्थिति ये प्रयास करे, कोशिश मत करो। छत्तीसगढ़ ये कौशल्या माता की धरती है। ये धरती हमार जतेक भी शक्ति पीठ मन बैठे ओकर धरती है। ये शिव के धरती है, ये कबीर और गुरु घासीदास की धरती है, ये शांति और भाईचारा की धरती है। ये भगवान राम के ननिहाल के धरती है। यह माता कौशल्या जेना जेकर बेटा के वनवास होते, लेकिन एक शब्द नहीं कहा है अपन पिता के वचन पूरा करते। वो माता के धरती है जिन सहनशीलता जिन कूट कूट के भरे वो कौशल्या माता के धरती। ऐसा धरती में आप सब मैं प्रणाम करते हुए नवरात्रि के बधाई और शुभकामना देते हुए आप सबके उज्जवल भविष्य कामना करते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोलिए सियावर रामचंद्र की, कौशल्या माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।